प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 जिसका शीर्षक है पगड़ी। शीर्षक मतलब नाम होता है। दरअसल ये एक कविता है। अब आप कहेंगे कि कविता कैसे है? जहाँ तुकबंदी की जाती है उसे हम अमूमन कविता कहते हैं, जैसे पगड़ी, रगड़ी, झगड़ी, तगड़ी, है ना। ये सब तुकबंदी है, इसीलिए इसे हम कविता कहते हैं। अब कविता को पढ़ने की एक शैली होती है, यानी कि एक तरीका होता है। कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल न रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। ठीक है, यह है तरीका कविता पढ़ने का। अब हम रीडिंग का प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि पढ़ने की अभ्यास। ठीक है, पढ़ने का अभ्यास करेंगे। मेरे साथ साथ आप रीडिंग कीजिए, यानी कि पढ़िए। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल न रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यानी कि अर्थ क्या है इस कविता का? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है जिसके पास एक मैली, यानी कि एक गंदी सी पगड़ी है। पगड़ी यानी कि एक बड़ा सा कपड़ा होता है जिसे सर पे बांधते हैं। तो उसने उसको इतना धोया, इतना धोया, क्योंकि उसमें गंदा लगा हुआ था, उसमें मैल लगा हुआ था। ठीक है, तो उसे इतना बुरी तरीके से उसने धोया कि मैल तो उसी में रह गया, लेकिन वो जो पगड़ी है वो फट गई। तभी उसकी मालकिन, उसके जो मालकिन जो थी, उसने देखा, जो कि बहुत हट्टी कट्टी थी और मोटी तगड़ी थी। उसने आके उससे झगड़ना शुरू कर दिया, और इतना झगड़ना शुरू कर दिया, इतना झगड़ना शुरू कर दिया कि वहाँ जो आसपास जो पानी जो था, उस पानी से तर गया मैल। तरना मतलब गीला हो जाना, यानी कि मैल जो था वो गीला हो गया, और तर गई पगड़ी, यानी कि पगड़ी फिर से गीली हो गई। धोया हुआ पगड़ी फिर से गीली हो गई। तो इसे कविता के सांचे में पिरो करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। तो अर्थ आपने समझ लिया, रीडिंग कैसे करना वो भी आपने समझ लिया, और कविता को पढ़ने की शैली क्या होती है, यानी कि तरीका क्या होता है, ये भी आपने समझ लिया। अब हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। सफाई। मालकिन ने मैली पगड़ी खूब रगड़ी, तुम इन चीज़ों को किससे साफ करोगे? कागज़। यदि कागज़ में आपने कुछ लिखा है, उसे साफ करना चाहते हैं, तो इसका जवाब होगा रबड़। यदि कागज़ में कुछ गंदगी लग गई है, तो उसे आप अमूमन हाथ से साफ कर सकते हैं, या फिर सूखे कपड़े से साफ कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप जवाब लिख सकते हैं। बर्तन को हम कैसे साफ करेंगे? पानी से। पत्ते को सोच के बताइए। पानी से। और भी जवाब हो सकते हैं। जूते को कैसे साफ करेंगे? ब्रश और पॉलिश से। ठीक है। दांत को कैसे साफ करेंगे? ब्रश। ठीक है, और भी जवाब हो सकता है आपका। पगड़ी को खूब रगड़ा तो पगड़ी फट गई, बताओ इनको खूब रगड़ोगे तो क्या होगा? कागज। सोच के बताइए। फट जाएगा। बर्तन, बर्तन को खूब रगड़ोगे तो क्या होगा? सोच के बताइए। जी हाँ, चमक जाएगा। जूते चमक जाएंगे। ठीक है। स्वेटर, सोच के बताइए। बिल्कुल सही, फट जाएगा। फर्श, फर्श यानी कि जो हमारे घर की जो ज़मीन होती है उसे फर्श कहते हैं। वो उसे हम खूब रगड़ेंगे तो चमक जाएगा। ठीक है। तो इन सभी प्रश्न उत्तर को आप अपने कॉपी में लिखिए और लिखने का अभ्यास कीजिए, और व्हाट्सएप पे मैं इसको आंसर के फॉर्म में आपको भेज दूंगा। धन्यवाद।